औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है वो अल्सर एंड म्यूकोजल प्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं। तो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव ड्रग्स, these are also called pepsin inhibitors। तो आज हम पढ़ेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिस्कशन की थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक में जो पेराइटल सेल्स है एंड दीज पेराइटल सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एज वेल एज इट कैन एक्टिवेट द पेप्सिन। तो pepsin inhibitors, these are those drugs which are responsible to inhibit the production of pepsin। इसका जो सिंपल मैकेनिज़्म है वो ये है कि स्पेशली ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स जो है वो रिएक्ट करता है गैस्ट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, एंड प्रोटीन एट द अल्सर साइड टू फॉर्म ए थिक पेस्ट, और इससे फिर एक थिक पेस्ट बन जाता है विच कवर द अल्सर साइड। तो कहने का मकसद ये है कि ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव ड्रग्स जो है इसका जो मेन टारगेट होता है, ठीक है, वो HCl प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है और इसके साथ साथ ये पेप्सिन प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करता है या उसको डीएक्टिवेट करता है। इसके अलावा it also helps to protect the ulcer from the gastric acids. As we have discussed in our previous lectures, that they are also responsible to protect your stomach from the ulcer, क्योंकि अल्सर में द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है दे आर हाई, और इसके साथ साथ पेप्सिन का भी प्रोडक्शन होता है और बाइल वगैरह जो है सो दे कैन एक्ट लोकली। तो so it is a very simple mechanism that these drugs, mucosal protective drugs, they can directly stop or inhibit the gastric acid secretion, and this gastric acid secretions along with the gastric acid secretion there is a production of pepsin। तो वो मतलब इसके साथ साथ पेप्सिन प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करता है। आगे हम जाएंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ क्लिनिकल इंडिकेशन की तरफ कि जो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं उसके क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या है, ठीक है। इसके क्लिनिकल इंडिकेशन ये है कि दे आर आल्सो यूज टू ट्रीट द पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा injury from the hyperacidity, as we know that especially in peptic ulcer disease there is hyperacidity and there increase the concentration of hydrogen ions। तो as we know that हमें ये भी पता है कि आपके स्टमक में जो है देयर इज़ हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है, और आपके इंटेस्टाइन में जो है वो बेसिक एनवायरनमेंट है। तो स्पेशली जब हाइपर एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स देते हैं। उसके कुछ क्लासिकल एग्जांपल्स हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स के। ज़्यादातर हम सक्राल्फेट यूज़ करते हैं, सक्राल्फेट है, इसके अलावा कोलाइडल बिस्मथ सबसिट्रेट है। आपने नाम सुना होगा, स्पेशली देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच आर अवेलेबल इन मार्केट्स बाय द नेम ऑफ अल्सेनिक्स। अल्सेनिक के नाम पे स्पेशली दिस इज़ सस्पेंशन, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के सीरप्स भी हैं, सस्पेंशन भी है। तो ये सक्राल्फेट जो है, सक्राल्फेट का काम ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सक्राल्फेट जो है वो सिरप फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो इसका काम ये होता है कि ये आपके म्यूकस आपके स्टमक पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, ठीक है। तो स्पेशली एज वेल एज कोलाइडल बिस्मथ सबसिट्रेट दे आर आल्सो यूज्ड। कुछ ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है जो उन्होंने रिपोर्ट किया है कि
इसके डीआर बहुत कम है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम है, दे आर नॉट सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब, सो लेसर साइड इफ़ेक्ट, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है क्योंकि इसका सिस्टेमिकली इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एंड इट्स एक्सक्रीशन थ्रू दी फीसेस, और इसका एक्सक्रीशन जो है वो डायरेक्टली फीसेस में होता है, ठीक है। हाउएवर इट मे कॉज कॉन्स्टिपेशन, कभी कभार इससे जो है कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कब्ज़। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि जो म्यूकोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर सक्रेल फैट ऑन एम्प्टी स्टमक, सक्रेल फैट ज़्यादातर एम्प्टी स्टमक पे लेते हैं 1 hour बिफोर मील and at the bedtime, so the administration other than oral medication 2 hours before giving sacral fat to prevent the drug interaction। ये है, मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि हमें पता है कि जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है और उसको कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीमारी लग जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स यूज़ करते हैं, और जो मल्टीपल ड्रग्स हम यूज़ करते हैं तो उसमें फिर ड्रग इंट्रैक्शन के चांसेस होते हैं। तो ड्रग इंट्रैक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो टारगेट है तो ये सक्रेल फैट, ये ज़्यादातर हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं 2 hour बिफोर, मतलब खाने से पहले, ठीक है, बिफोर मील एंड एट बेड टाइम। तो एक तो ये है कि एम्प्टी स्टमक पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज द सक्रेल फैट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बैरियर्स टू GIT म्यूकोजा। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि ये भी है कि सक्रेल फैट जो है, सक्रेल फैट ये क्या करता है, ये स्पेशली आपके GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GI जो म्यूकोजा है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। As well as the administration with other drugs may interfere with absorptions and decrease the action of the other drug. So another nursing responsibility is also that it can be along administrations जो जितने भी ड्रग्स हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दूसरे जितने भी ड्रग्स हैं उनके साथ अगर हम ये यूज़ कर लें तो वो उसके साथ क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है, ठीक है, मतलब उसको उसके एब्जॉर्प्शंस को वो इफ़ेक्ट कर सकता है। जिससे देयर आर मेनी एग्जांपल्स, लेट सपोज हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, मैं टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल लूँगा। तो ये टेट्रासाइक्लिन जो है दिस इज़ एंटीबायोटिक इफ़ इट इज़ यूज इन अ कम्बिनेशन विद मिल्क, ठीक है। अगर मिल्क के साथ हम यूज़ करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, असल में मिल्क जो है इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है, एंड मिल्क मिल्क कंटेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसके अलावा जो है इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी होता है, सो इट फॉर्म इनसोल्यूबल कम्प्लेक्सेस। तो इनसोल्यूबल कम्प्लेक्सेस बन जाता है जिसकी वजह से द एब्जॉर्प्शन विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड। तो इससे ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है इसी के, ठीक है, सो इट बिकम डिक्रीज एंड डिक्रीज द एक्शन ऑफ द अदर ड्रग्स। अल्सर हीलिंग ड्रग्स की तरफ मैं जाऊंगा, ठीक है। अल्सर हीलिंग ड्रग्स में हमारे पास एक ड्रग है, उसको कार्बेनॉक्सिलोन सोडियम कहा जाता है, ठीक है। कार्बेनॉक्सिलोन सोडियम्स इसके जो इंडिकेशन है, क्लिनिकल यूजेस हैं, दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ माउथ अल्सर, ठीक है। तो असल में अल्सर कहते हैं स्पेशली व्हेन देयर इज़ ए क्रॉनिक वाउंड विच इज़ फॉर्म इन द स्टमक, ठीक है। तो मतलब आपके स्टमक में जो है, ठीक है, फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है इसमें मतलब ज़ख़म जो है वो बन जाता है, वो ठीक नहीं हो। तो उसके लिए जो है जो ड्रग्स है उसको अल्सर हीलिंग ड्रग्स कहा जाता है, कार्बेनॉक्सिलोन सोडियम्स। इसके अलावा ये हम गैस्ट्रिक अल्सर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ड्यूडिनल अल्सर में भी। ड्यूडिनल अल्सर, जब ड्यूडिनम में अल्सर, ड्यूडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ड्यूडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आई थिंक देयर इज the highest rate of absorption that is occur in the duodenum, क्योंकि इसका surface area ज़्यादा होता है as compared to jejunum and ileums which are the part of the small intestine। इसके अलावा पेप्टिक एसोफेजाइटिस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एसोफेगस में अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन उन्होंने रिपोर्ट किया है
इसमें यह है कि स्पेशली कंटेंट अगर कोई पर्स पेशेंट है और उसको हाइपरटेंशन है तो हाई ब्लड प्रेशर में इट शुड बी यूज विद प्रिकॉशंस। इसके अलावा कार्डियक फेलियर्स, खुदा न ख्वास्ता अगर किसी को कार्डियक फेलियर है तो इसमें भी पर हमने बहुत एहतियात करना है। इसके अलावा रेनल डिजीज़ में हमने बहुत एहतियात करना है, ठीक है। रेनल अगर किसी को खुदा न ख्वास्ता लेट सपोज इफ समवन हैव रेनल प्रॉब्लम्स एंड हेपेटिक डिजीज़, अगर किसी को फॉर एग्जांपल किसी के लीवर में कोई इशू है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स लिटरेचर वालों उन्होंने रिपोर्ट किया है। साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट। इसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। फ्लूइड जो है इट रिमेन इनसाइड द बॉडी, वो आपके बॉडी में रह जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स ई जो है इट आल्सो बिलोंग टू, दीज आर आल्सो द ड्रग्स विच एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई